तो हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी जो है मेरे द्वारा खुद की लिखी गई है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप कहानी सुनने के बाद बताइएगा, ठीक है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्या कमेंट भी कर दीजिएगा। हाँ, कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो कहानी का नाम है आदत से मजबूर। ये कहानी पता शुरुआत कहाँ से होती है कि गांव से। पता गांव का नाम क्या था? टेढ़ी हरी। टेढ़ी हरी, हाँ। अब गांव का नाम है होगा कोई। तो उस गांव में क्या था ना, एक सत्यवान नाम का एक आदमी रहता था। क्या नाम था उसका? सत्यवान। सत्यवान, ठीक है। और उस गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे ना, पता उनमें क्या बातचीत ज़्यादा प्रचलित थी कि जब दुनिया में झूठ बांटा जा रहा था ना, झूठ सब कुछ बराबर से बट रहा था, तो झूठ भी बट रहा था। कितना ट्रक? 3 ट्रक झूठ पूरी दुनिया में बांटा जा रहा था। तो उसमें से वो तीनों ट्रक जो था ना, एक व्यक्ति को मिला बांटने के लिए, ठीक है। तो किसको मिला था? सत्यवान को। तो पहले तो क्या किया, वो एक ट्रक पूरा दुनिया में झूठ बांट दिया। अब बाकी 2 ट्रक जो झूठ था ना, वो खुद रख लिया और झूठ बोल दिया कि बांट दिया। मतलब इतना बड़ा झूठा था वो सत्यवान, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होता है कि सत्यवान एक दिन क्या हुआ ना कि किसी दूसरे गांव में खेती के मामले से जा रहा था। तो आने के क्रम में क्या हुआ ना कि गर्मी लग गया, थकावट था, तो कुएं के किनारे बैठ गया, ठीक है, नहाने के लिए। पानी पिया, देखा ठंडा पानी है, तो फिर देखा कि अरे ये तो ठंडा पानी है, तो नहाने भी लग गया। और नहाने के बाद जैसे वो घर जा रहा था ना, ठीक है, तो कई लोग देखा अरे तो नहा के आ रहा है, नहर धर के आ रहा है। नहर मतलब किनारा होता है, पानी उनी जहाँ से बहता है। तो कई लोग पूछा उससे कि क्या भाई, नहर में पानी आ गया का? तो कह रहा तुमको दिखाई ना दे रहा, अंधर हो? इतना पानी से नहा धोआ के निकल रहा है नहर से, तुमको दिख नहीं रहा कि नहा के आए कि नहीं आया? जाओ जाओ, नहर आ गया, पानी आ गया, तो नहा लो। गांव में सब नहरों में नहाता है। तो सबको लगा अरे नहर में पानी आ गया तो खेत में पटवन होगा बढ़िया से, ठीक है। सोच के खुशी से निकल गया सब नहर में पानी देखने। देखा कि नहर में पानी है ही नहीं है। तो सब बोला अरे ये तो झूठ बोला है फिर से। चक्कर क्या है ना, सत्यवान जो झूठ बोलता है ना, वो झूठी ऐसा बोलता है कि लगता है कि सच है। मतलब इतना टैलेंट है उसके अंदर। फिर एक घटना और घट गई, ठीक है। उसमें हुआ क्या कि सत्यवान खेत में काम कर रहा था, ज़मीन कोड़ रहा था, कुदारिये से मारे जा रहा। खेत में काम करते वक्त हुआ क्या ना कि थक गया। थक के बाद आधी दोपहर ही से वो घर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही घर जा रहा था, ठीक है, तो जाने के क्रम में क्या हुआ ना कि कई लोग पूछा कि अरे काहे सत्यवान, मतलब बड़ा जल्दी जा रहे हो घर, है क्या बात हो गया? तो तुमको पता नहीं है लाला जी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया है, लगता है बचेंगे नहीं, मरने वाले हैं। तो अभी लाला जी का तबीयत खराब है, मरने वाले हैं, ये कहाँ से आ गया भाई? तो लाला जी उस गांव के एक ऐसे व्यक्ति है ना जो जब से सबको शुद्धि पे पैसा देते हैं, जब पैसा नहीं देते तो उसका खेत बाड़ी बैल सब रख लेता है। मतलब शॉर्टकट में कहा ना तो लाला जी वहाँ के सबसे बड़े वो जो होते ना, जो जमींदार टाइप के वो हैं। और सबका पैसा देकर कर्ज से उनका प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, उनका संपत्ति हड़प लेता है ये व्यक्ति। तो जब सबको पता चला गांव के लोगों को कि अरे लाला जी तो टपकने वाले हैं, तो सब निकल गया चाची के लिए, ठीक है। खुशी मन से दुखी चेहरा लेकर उनके घर पहुंच गया, ठीक है। तो जब जागते हैं तो देखते हैं कि लाला जी तो बैठ के हुक्का पी रहे हैं खटिया में बैठ के। तो जब देखे कि गांव के कुछ लोग आए हुए हैं, तो लाला जी को अपना शुद्ध ही याद आ गया, शुद्ध याद हो गया। खूब घड़ियाना शुरू कर दे के तोरा माँ बहन का खूब गरियाना शुरू कर दिया लाला जी।
तो ये देख के गांव के जो लोग थे ना, गुस्सा तो आया, लेकिन लाला जी के सामने कौन उठा के बोले। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा आया उसको सत्यवान पे कि ओकरे वजह से हमारा इतना दुर्गति हुआ है। तो झूठ मूठ के बोल दिया, तो सब उसी के ना झूठ से उठ गया। सब के जाके देख लेते हैं क्या बात है, नहीं बचेंगे तो अच्छी ही बात है, भले टपक जाए। लाला जी से दिक्कत नहीं था, लाला जी का जो बचपन था ना वो एकदम ख़त्म था सब, ठीक है। राह चलते किसी से भी कुछ कर देता था, सब तंग करता था सबको, चर्चा को लेकर था उसका, ठीक है। तो उसके मन में था कि लाला जी अगर मर जाते हैं ना तो लड़कों को तो कुछ बुझाता है नहीं सब, ठीक है। खैर लाला जी तो खूब गरिया दिए इधर सब जमींदार के जो कर्जा लिया था जमींदार से, सब लोग किसान के लोग। अब ये लोग घर गए, घर जाने के बाद क्या हुआ कि अभी लोग विचार कर रहे हैं कि ये बार सत्यवान बहुत गलत काम किया है, उसको इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो वो एगो उपाय की एक प्लान बनाए, ठीक है। उस प्लान में क्या था ना कि सत्यवान को सबक सिखाया जाएगा, उसका झूठ छुड़वा देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं ना कि वो अपना भुगतेगा, ठीक है। लेकिन अगले ही दिन सत्यवान के घर आते हैं कौन, दामोदर बाबा। दामोदर बाबा कौन है, गांव के एगो बाबा हैं, ठीक है। बाबा करते क्या हैं, जो आमतौर पर सब गांव में बाबा करते हैं, पैसा वैसा मांगेगा, थोड़ा आशीर्वाद देता है। तो सब सत्यवान के घर आए ना तो बोले बाबू एगो बात है मन में, तो कहिए बाबा क्या बात है। तो तुम तो जानते हो कि तुम्हारे दादा और हम कितना मित्र थे जवानी के टाइम में। तो बोले हम काहे नहीं जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तो तुम्हारे जो दादाजी थे हमारे बहुत बड़े मित्र थे। तो बोले काहे नहीं जानते बाबा, तो एक बात है मन में जो तुमको बताना है, तो बताइए क्या बात है। तो हम लोग जवानी में पता क्या किए थे, अंग्रेज़ों से एगो बग्घी भर के सोना लेके जा रहा था, ठीक है, अंग्रेज़ के लोग। तो तुम्हारे दादाजी और हम मिल के उनसे लड़ के पूरा सोना भर के जो बग्घी था ना, हम और तुम्हारे दादा मिल के तुम्हारे खेत में छिपा दिए थे। तो आप दोनों मिल के मतलब पूरा सोना खेत में छिपा देते थे। हाँ, किसके खेत में, तो तुम्हारे बाबा के ही खेत में छिपा देते थे। तो हमारे बाबा के खेत में छिपाए थे। हमारे बाबा तो हो गए 5 भाई, और हमारे हर भाई के मतलब जो चाचा हुए हमारे हो गए 25 गो, क्योंकि हर बाबा के 5 लड़के थे, चाचा ही हो गए हमारे 25 गो। और हमारा 70 से 75 गो तो चचेरा भाई है। तो उतना चचेरा भाई होते हुए अब हमको काहे बताए, तो तुमसे हमको बहुत प्रेम है बाबू, इसीलिए ना तुमको बताए हैं। अब देख रहे हैं कि तुम इतना मेहनत करते हो, इतना हमारा ख्याल रखते हो, तुमसे हमको ज़्यादा स्नेह है, इसलिए तुमको बता दिए। तो पूछे कि ठीक है बाबा बता तो दिए, कोई और को ना बताया, तो ना किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुमको बताया। तो अगले दिन क्या किया ना, कौन, सत्यवान चला गया खेत में अपना, अब पूरा खेत के एकदम कांटा से पूरा घेर दिया, ठीक है। आ घेर घार करके एक कुटिया बनाया हुआ है मचान टाइप का, और वहीं पर आते दिन सोने लग गया, रहने लग गया, छोड़बे नहीं करता था खेत पे। तो फिर धीरे धीरे एगो बात समझ में आ गया, सबके गांव में फैल गया कि सत्यवान के घर में ज़मीन में सोना गड़ल है। तो हर कोई बात बताना शुरू कर दिया कि सत्यवान के ज़मीन में सोना है, सोना है, सोना है। बात फैल गया। अब दामोदर बाबा फैलाए कि गांव के लोग का प्लान था, फैल गया तो फैल गया। अभी बात उड़ते उड़ते, ठीक है, चल गया लाला के घर पे, जो जमींदार था। अब उसको तो विश्वास था कि सत्यवान तो झूठा आदमी है, झूठ बड़ी बोलता है, उसके बारे में उसको भी खबर था। लेकिन जब बात उड़ा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई है सोच के चला गया सत्यवान से पूछने कि सत्यवान एक बात सुना है। तो बोलिए क्या। तो हम सुने हैं कि तुम्हारा ज़मीन में सोना वोना है। तो बोला कि सोना ना ना बाबा, ऐसे कैसे, हमारा नहीं पता कि सोना का। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, ज़मीनवा जो है ना तो हमको दे दो, बदले में तुमको इसका दुगना ज़मीन हम देते हैं। तो सत्यवान सोचा फिर कहा कि ना बाबा ना, मतलब कि नहीं लाला जी नहीं दे सकते। तो लाला जी को लगा कि अरे दुगना ज़मीन दे रहा है तब वो नहीं दे रहा है। तो बोले ठीक है ज़मीन दुगना देंगे, एगो आम का बगीचो दे देंगे तुमको, ठीक है।
अब दे दो। तो फिर मना कर दिया सत्यवान कि नहीं ना देंगे। तो फिर लाला जी को थोड़ा शक हुआ, तो कहा ठीक है हम तुमको अपना आमों का बगीचा दे देंगे, महुओं के बगीचा दे देंगे, इससे 10 गुना ज़मीनों दे देंगे, अब हमको दे दो ज़मीन। फिर सत्यवान सोचा, फिर बोला कि नहीं बाबा, मतलब नहीं लाला जी, ये नहीं हो सकता, ज़मीन तो हमारी माँ न होती है, हमारा माँ बाप सिखाया है ना, दादा परदादा सिखाया है कि ज़मीन जो होता है ना माँ होता है, इसको 2 ही कानों से बेचना चाहिए, 2-3 कानों से बेचना चाहिए। कब? या तो बहन का शादी हो गया तो बेचना चाहिए, बेटी की शादी है तो बेचना चाहिए, या कोई धार्मिक कार्य होता है ना जैसे पूजा पाठ, मंदिर उंदिर बनवाना, तो ऐसा धर्म कार्य में हम बेच सकते हैं। ये लालच के नाम पे नहीं बेच सकते कि वो ज़मीन दुगना मिल रहा था हम दे दिए आपको, ये हमारी माँ है हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो लाला जी को तो शक था पहले कि कुछ हो सकता है, लेकिन जब वो ऐसा जवाब दिया ना तो लाला जी को यकीन आ गया कि ना ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो बोले कि अच्छा ये आखिरी बार बोल रहे हैं, ये हमको ज़मीन दे दो, अगर तुम हमको ज़मीन देते हो तो तुमको 10 किलो सोना देंगे, ज़मीन भी देंगे, सोना भी देंगे, बगीचा भी देंगे, हमको ये ज़मीन चाहिए तो चाहिए। तो सत्यवान बिगड़ गया कि हम कुछ भी हो जाए हम नहीं देंगे। तो लाला जी को गुस्सा ऐसा आया ना कि आप बोल रहे कि देखो अगर तो हमको ये ज़मीन नहीं दिए ना तो तुम्हारा गांव में जितना भी रिश्तेदारी है, तुम्हारे गांव के जितना भी लोग हैं ना, सबका ज़मीन जो है ना हम क्या कर देंगे, नीलाम करवा देंगे, ठीक है। सब घर हम तोड़वा देंगे, गांव में किसी को रहने नहीं देंगे, सबका ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, इस सब का कारण तुम होगा। तो या तो तुम ज़मीन दे दो, नहीं तो हम ये सब कर सकते हैं, तुम जानते हो कि हम कर सकते हैं। तो अब इसको लगा कि अरे तो अब दिक्कत है, अब नहीं देंगे तो ये तो हाथी कर देगा, पूरा बर्बादे कर देगा गाँव के। तो कहा ठीक है लाला जी, अब ऐसे कर ही देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन तो आपको दे देंगे, लेकिन एगो आपको वादा करना होगा। तो बोलो क्या वादा करना है? तो अगर ज़मीन आप जो हमको ले रहे हैं ले लीजिए, लेकिन अगर दोबारा आप ज़मीन हमको देने आएंगे ना, कि आप ज़मीन तुमको वापस कर रहे हैं, हमको दे दो, ले लो अपना ज़मीन, तो आपको ज़मीन तो हम नहीं लेंगे, आप जो भी हमसे दिए होंगे वो वापस आपको नहीं मिलेगा, मतलब आप जो बदलिया में दे रहे हैं ना वो तो देबे कीजिएगा, और ज़मीनों फिर आपको वापस करके देना होगा, लिख के आपको देना पड़ेगा। तो लाला जी को लगा ना कि लास्ट कुछ उपाय कर रहा है, कोई चाल चल रहा है। तो सत्यवान को मतलब इनका जो लगा ना लाला जी को कोई चाल चल रहा है, तो कहा कि ठीक है। तो कागज़ में लिखा पढ़ी करवा दिए कि अगर ज़मीन लाला जी वापस मांगते हैं बदलैया तो उनको ज़मीन उनको देना पड़ जाएगा किसी भी हालत में। 5 को गवाह के बीच साइन करवा लिए अपना। अब क्या किया ना लाला जी, गए पूरा दम मशीन वशीन के साथ, गाड़ी उड़ी के साथ, आप पूरा ज़मीन को पूरा कोड़ दिए ज़मीन के नीचे तक, इतना कोड़े ना कि पानी निकल गया ज़मीन में से, पानी फव्वारा वाला, सोना नहीं निकला। अब पूरा ज़मीन कोड़ने के बाद भी सोना की जगह पानी निकल रहा है, तो लाला जी को तो गुस्सा आएगा ना। अब वो गुस्सा आकर खूब गरियाना शुरू कर दिए सत्यवान के, और चल गया होगा दुआरी पे एकदम, कहाँ है कहाँ बाहर निकल, पूरा लाठी उठी के साथ दम। कहाँ गया? तो बोला कि क्या बात है, तो तुम्हारे ज़मीन में जब सोना नहीं था, ठीक है, तो तुम हमको बोला क्या है नहीं कि सोना नहीं है, तो हम तो बोलबे किए कि ज़मीन में सोना हमारा नहीं है। तो सोना नहीं है तो तुम सोना उगाने गया था वहाँ पर, मतलब कहला गोड़िया देता था वहाँ पर। तो हमारे ज़मीन में सोना है हमको तो पता, लेकिन हमारे ज़मीन में सोना को कैसे नहीं पता हमको, क्योंकि हमारे तो 5 को दादा हैं और 25 को चचेरा दादा हो गया, मतलब चाचा हो गया, और 75 हमारे चचेरे भाई हैं। अब दादाजी उस टाइम कौन ज़मीन में गाड़े सोना हमको कैसे पता? हाँ, दादाजी कौन ज़मीन में गाड़े थे उस समय हमको कैसे पता चलेगा? वो गाड़े होंगे कोई चचेरा भाई के, उसका ज़मीन करवाइए, हो सकता है मिल जाए, हमारा में नहीं मिला तो बगले में तो है चचेरा भाई का ज़मीन, उसे करवा लीजिए। तो लाला जी को और गुस्सा आ गया, कहीं देखो अगर तुम्हारा ज़मीन में सोना है तो तुम कहाँ ले जाता था खेत पे? तो बोला कि हमारा ज़मीन में सोना है, सोच के गए थे कि कहीं खेतवा सब बर्बाद ना कर दे, हमारा खेत फसल है ना बर्बाद कर देगा, इसी सोच के गए थे, बॉन्डी उंडी मार के रहने लगे कि अरे खेतवा कहीं बर्बाद ना कर दे हमारा, इसलिए गए थे।
लेकिन अब तो बात हो रहा है कि आप हमको ज़मीन देना चाहते हैं, तो अब शर्त के हिसाब से आप अपना ज़मीन हमको दे दीजिए। काहे कि शर्त में यही था ना कि ज़मीन देने आएंगे तो हमको ज़मीन आपको देना पड़ जाएगा। तो लाला जी को अपना बतवा याद आ गया, कहे कि ना ना ऐसा ना होगा, तुम अपना हमारा ज़मीन वहाँ दो ज़बरदस्ती। तो चूँकि चलो एक मैटर और भूल गए हम, जब ये ज़मीनवा का बात निकला था ना, तो पता कुछ बोला था कि जो गांव का ज़मीन है ना, जो लोग से आप कर्जा लेकर मतलब कर्जा दिया था आपको, मतलब कि कर्जा लिया था आपसे, जिसका ज़मीन उमीन है, आपको सबका कागज़ देना पड़ेगा। ठीक है, जितना जिसका आप जो जो आपसे कर्ज लिया था, आप सबको कर्ज माफ़ करना पड़ेगा, तब हम अपना ज़मीन देंगे आपको। ये बतवा तो भूल गए हम। तो ये बता पे लाला जी को शक हुआ था, कह रहे ये तो सबका ज़मीन छुड़वा रहा है। इसका मतलब कि हो सकता है कि अगर ज़मीन हम छुड़वा देंगे, ठीक है, सबका गाँव ला के ज़मीन जब छुड़वा देंगे तो ये तो बहुत बड़का रिस्की काम है। तो कहे ऐसा ना कि हमको चाल चल रहा है ये ज़मीन नहीं देने के लिए। तो यही सोच के कहा कि ठीक है हम दे देंगे सबको, और दे भी दिए। आखिरी दाव पेश था सत्यवान का, ये सोच के वो दे दिए सबको। अब गाँव वाला सब आज़ाद हो गया। जब लठेत लेके आया ना उसके द्वारी पे कि हम मारेंगे हमको ज़बरदस्ती लेने के लिए, तो सब गाँव वाला तो आज़ाद हो गया, सब सत्यवान के साथ हो गया कि नहीं लाला जी आप गलत कर रहे हो। और जब बोले थे कि ज़मीन के बदले ज़मीन अगर मांगेंगे तो आपको वापस करना होगा, तो आप वापस कीजिए इसको ज़मीन। तो लाला जी अब डर गए, देखेंगे तो सब गाँव वाला मिल गया। तो वहीं तंग मतलब कि डर से उस सारा जो ज़मीन था ना वापस उसको मिल गया। ठीक है, आहिस्ता सत्यवान क्या हो गया, जीत गया। अब अगले दिन फिर दामोदर बाबा घर पे आते हैं, पूछते हैं कह रहे तुमको पता है सत्यवान? तो बोले क्या बाबा, तुम्हारा ज़मीन में कोई सोना नहीं, सब गाँव वाला के चाल था तुमको तंग करने के लिए। तो बोले कि हमको तो पता है बाबा। तो कैसे? तो हमारे बाबा बोल के गए थे उस समय कि कहीं बाबा पे भरोसा नहीं करना। ठीक है, इसी की कहानी का नाम है आदत से मजबूर।